नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। First of all, a very chief good morning to everyone present here. Honorable Chief Guest, BDO ma'am, Tahsildar sir, Principal sir, teachers, students, MIT audience. This is Abhijit Singh and today I will be speaking on the topic patriotism. Before going to telling on the topic patriotism, I congratulate all of you from the bottom of my heart on this Republic Day. आज ना हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, आज ना हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए शब्द निकलेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। क्योंकि मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना फाड़ के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। आज के दिन हमें याद आता है वो पुलवामा जैसा अटैक जहां पर हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। आज के दिन हमें याद आता है वो छत्तीसगढ़ में हमला जहां पर हमारे 36 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तो मैं कहना चाहूंगा उन आतंकवादियों को कि दागोगे अगर तो और उभरेगा भारत, कि दागोगे अगर तो और उभरेगा भारत, तुम्हारे वार से और निखरेगा भारत, तुम्हारे वार से और निखरेगा भारत। इन जाहिल आतंकवादियों को गलतफहमी है साहब कि ऐसे दिमागों से डर जाएगा भारत, क्योंकि फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है भारत, सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है भारत। उसके बाद आज हम देखते हैं सभी जो है देशभक्ति मना रहे हैं। मैं कहूं कि तीन रंग में व्हाट्सएप पर स्टेटस डालकर और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर देशभक्ति नहीं होती है। सही मायनों में देशभक्ति तो वो है कि आप इस देश में रहते हैं तो आप इस देश का खाते हैं तो इसी देश के बारे में आपकी देशभक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कोई भी काम इस देश में रहकर करें वो पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करें, ना जरा सी भी बेईमानी किसी काम में हो। अदरवाइज सबसे बड़ी देशभक्ति में से मानूंगा कि आप अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से करें। उसके बाद मैं कहूं कि मजहब के तौर पे हम सबको बांटा जाता है, कोई हिंदू तो कोई मुसलमान। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। अरे ये मजहब का चश्मा उतार कर तो देख, दिखेगा तुझे कि मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। उसके बाद हमारे यंगस्टर, हमारा जो देश है अब यंगस्टर पर ही डिपेंड है, लेकिन इनका यही काम है 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। तो मैं बता दूं कि मिल जाएगी इस जमाने में हसीनाएं कहीं, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। मिल जाएगी जमाने में हसीनाएं कहीं, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। मर मिटे हैं नोटों में लिपट करके ही लोग, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। उसके बाद हमें आज ऐसे मौके आते हैं कि हमें न्यूज आती है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कोई दरिया में कूद गया, किसी ने फांसी लगा दी, तो किसी ने जहर खा लिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि मत मर सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन होने के लिए। मत मर सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन होने के लिए। अरे इस वतन पर मर के तो दे, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए। उसके बाद हमारे देश में सभी तो दूध के दूल्हे नहीं है, कुछ गद्दार भी हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रही इस जमीन पर, अदरवाइज ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। उसके बाद एक माँ जब अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजती है तो कहती है और खत लिखती है
कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, बेटा मत घबराना, एक भी इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और जब बेटे की लाश 2 टुकड़ों में घर वापस आती है तो उसके बाद माँ कहती है, अरे साहब आप भर्ती में तो 1 इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं ये टुकड़े कैसे ले जाऊं। वो है देशभक्ति। और उसके बाद उसकी विधवा बीवी जो है वो कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटी बच्चों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। इस तरीके से अपनी देशभक्ति जो है प्रकट करते हैं, वो है देशभक्ति। उसके बाद हिंदू मुस्लिम इस विवाद पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सबको इस वतन पर मर मिटने का अरमान होना चाहिए, हम सबको इस वतन पर मर मिटने का अरमान होना चाहिए। आप गीता पढ़ते हैं या कुरान, आप सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान तो हमले करता ही रहता है, तो मैं पाकिस्तान को इतना ही कहना चाहूंगा कि ए पाक तेरा इरादा नापाक था, नापाक ही रहेगा, तू किस्मत का मारा था, मारा ही रहेगा। ए पाक तेरा इरादा नापाक था, नापाक ही रहेगा, तू किस्मत का मारा था, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा रहेगा, और कश्मीर कल हमारा था, आज भी हमारा रहेगा, आज भी हमारा रहेगा। उसके बाद अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि न पालो ये नफरत ये बुरी है, न पालो ये नफरत ये बुरी है, दिलों से निकालो इसे ये बुरी है। न पालो नफरत ये बुरी है, दिलों में से निकालो इसे ये बुरी है। कोई कहता है ये मेरा तो कोई कहता है ये तेरा, अरे ये सबका मतलब वतन है, संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत।